Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum foot here. Hopefully you all will be fine. Today we will study about the circulation in mammals. In circulation we will study gas exchange and temperature regulation. Okay. As you know that for the process of circulation a pumping organ is required, and that is heart. And the first topic is the evolution of the heart, how it is evolved. As you know that birds and mammals, these are almost having similar heart, both having four chambered. Okay, four chambered heart is present in both of the groups, and they have separate systemic and pulmonary circuits completely. And the studies have shown that heart of both groups, birds and mammals, they have evolved from the hearts of the ancient reptiles. However, their similarities to here, these are due to the adaptations to active lifestyles. The evolution of heart evolved in the synapsid reptilian lineage. On the other hand, the avian heart evolved in the Archosaurus lineage. ठीक है, ये इनके जो एवोल्यूशनरी जो एवोल्यूशन जो इनका एवोल्यूशनरी जो लिंक है ममेलियन हार्ट का, ठीक है, वो किसके साथ है? ममेलियन हार्ट इवॉल्व इन दी सैनाप्सिड रेप्टिलियन लिनेज. ठीक है, जबकि जो एवियन हार्ट है यानी कि बर्ड्स का जो हार्ट है वो इवॉल्व हुआ था आर्कोसोरस लिनिएज में. ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द ममेलियन हार्ट एवोल्यूशन एंड द एवियन हार्ट एवोल्यूशन. ओके, and this diagram is the sequence in the evolution of the vertebrate heart. ठीक है, ये डायग्राम जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फिश. ठीक है, जबकि बी में जो है वो शो किया गया लंग फिश के बारे में, एंड पार्शियली डिवाइडेड है इसमें जो पार्शियली डिवाइडेड है एट्रियास और वेंट्रिकल्स जो हैं वो सेपरेट हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट सेपरेट हैं. ठीक है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट है इसमें जो डी में शो किया गया है वो आर्कोसोरस है, और इसके अलावा ई में सैनाप्सिड लिनिएज है जो कि कम्प्लीटली जिसमें जो दोनों सिस्टमिक हैं और पल्मोनरी सर्किट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं. तो ये हार्ट्स जो हैं ये आपने इसको डिफरेंट ग्रुप्स की कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए ये आपने हार्ट जो है इसको स्टडी करना है. ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर एंड में शेयर कर दूँगी. ठीक है, और इसमें आप देखें कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, फिटस में हम सबसे पहले वो देखते हैं. ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशंस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ यूथेरियन मैमल्स. ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इन द फिटस. ठीक है, एक्सचेंज जो है बिटवीन द मैटरनल बॉडी एंड द फिटल ब्लड अकर थ्रू द specific organ which is called as placenta, which is temporarily formed during the gestation period, and blood is not actually mixed between the maternal and the fetal tissues. Nutrients, gases and waste they diffuse between fetal and maternal blood. ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो तरह की अडेप्टेशंस हैं जो कि फीटस में होती हैं. अ ब्लड वेसल ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द फीटस एंड इट इज़ हाईली ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो मैक्सिमम होता है. द फीटल लंग्स दिस आर नॉट इन्फ्लेटेड, thus there is high resistance to blood flow through the pulmonary arteries, and therefore most of the blood entering the right atrium bypass the right ventricle. Okay, this point is very important, and it passes into the left atrium through the vault opening between the atria, and this valve is called as foramen ovale. ठीक है, इसको फोरामिन कहते हैं. However, some of the blood from the right atrium enters into the right ventricle and the pulmonary artery, but uninflated lungs they produce resistance. ठीक है, उनका जो uninflated जो lungs हैं fetus के वो resistance create करते हैं. Therefore, most of this blood is passed to the aorta थ्रू दी डक्टस आर्टरियोसिस. ठीक है, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये क्या है? इट इज़ अ वेसल कनेक्टिंग द एओर्टा एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. इसके अलावा जो प्लेसेंटा है इट इज़ लॉस्ट एट द बर्थ
जब बर्थ होती है उसके साथ ही प्लेसेंटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दस द लंग्स दिस आर इन्फ्लेटेड और रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स इज रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर द ब्लड फ्लो टू देम इंक्रीजेस, ठीक है। लंग्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ कर जाता है आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले जो है वो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था और इसलिए जो है जो रेजिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाती है और ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है एंड फ्लो थ्रू दी डक्टस आर्टेरियोसिस डिक्रीजेस एंड इज़ ग्रेजुअली रिड्यूस टू ए लिगामेंट, okay, and blood flow back to the left atrium from the lungs also increases. The valve of the foramen well it closes, it is gradually fuses with the tissue separating the right and the left atria, ठीक है ना, कि इनमें जो है वो राइट और लेफ्ट एट्रिया जो है वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ओके। सो ये जो है ये सारा बर्ड की एवोल्यूशन है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ममेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें शो किया गया है, ठीक है। सर्कुलेटरी पैटर्न है, जो ए है इसमें जो है फीरल और बी के ये फीटस का है, ठीक है। और जो बी है इसमें एडल्ट मैमल का शो किया गया है, ये बी है, ठीक है। ये एडल्ट मैमल का है और ये जो है ये एक फिटस का शो किया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो सारा जब आप इसको एक दफ़ा ड्रॉ करेंगे, एक दफ़ा समझेंगे तो आपको सारा इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स जो हैं ये आपने ड्रॉ करनी है, ओके। और अब नाउ विल स्टडी अबाउट द गैस एक्सचेंज, ठीक है। इन मैमल्स metabolic rate is too much high and therefore they have adaptations for efficient gas exchange, and most mammals they have separate nasal and oral cavities and longer snouts, okay. And snout has actually greater surface area for warming and moistening the inspired air, ठीक है। जो अंदर को एयर आती है वो चूँकि उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी से डिफरेंट होता है, वो फिर जो ग्रेटर सरफेस एरिया है ये वार्म कर देता है और मॉइस्चर भी कर देता है जो इंस्पायर्ड एयर होती है। एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज वेज इज हाईली ब्रांच्ड, इट हैज़ large surface area for the exchange of the gases. Mammalian lungs resemble to a highly vascular sponge, ठीक है। जो आपने स्पॉन्ज स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्टूडेंट्स, इनका जो ममेलियन लंग्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल रिजेंबल करते हैं एक वस्कुलर स्पॉन्ज की तरह, ठीक है, जो कि पूरा स्ट्रक्चर होता है। ममेलियन लंग्स जो हैं ये इन्फ्लेट बाय अ नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म, हाउएवर मैमल्स पोसेस अ मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है। जो मैमल्स हैं उनके अंदर एक मस्कुलर डायफ्राम मौजूद होता है, डायफ्राम पार्टीशन है, ठीक है। इट सेपरेट्स द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़, जो मैमल्स के अंदर जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं वो सेपरेट किस पार्टीशन से होती हैं, उस पार्टीशन को डायफ्राम कहते हैं। एंड इसके अंदर जो मैकेनिज़म्स हैं इंस्पायरेशन के और एक्सपायरेशन के वो किस तरह से होते हैं, ये हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंस्पायरेशन के बारे में देखेंगे। इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिब केज, ठीक है। ये आपने दोनों का मैकेनिज़्म जो है ये आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है। इंस्पायरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स के डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो रिब केज है वो एक्सपेंड हो जाता है। इस तरह से इट विल डिक्रीज़ द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, दस इट अलाउज एयर टू एंटर द लंग्स, ठीक है ना। इस तरह से लंग्स के अंदर एयर जो है वो एंटर हो जाती है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जब जो एक्सपायरेशन मींस जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को मूव करती है तो तब क्या होता है, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस बाय द इलास्टिक recoil of the lungs and the relaxation of the inspiratory muscles, okay. It decreases the volume of the thoracic cavity and the construction of the other thoracic contraction of the other thoracic and abdominal muscles, they can produce forceful exhalation, ठीक है। So these are the two mechanisms of inspiration and the expiration which takes place in the mammals, okay. So students, the next topic is temperature regulation.